भाई खुदा का शुक्र है दुआ अपने इस खोल से बाहर तो आई, वरना तो तकी के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार होगी ऐसा लगता तो नहीं था। वाह भाई दाई, तुम्हारी बात मानकर तो उसने हम सबको हैरान कर दिया। मेरी बहन और मेरा मान ना रखे ऐसा कभी हो सकता है? एक दफा कहा और मान लिया उसने। माशाल्लाह। ताबरीन बेटा, तुम्हारे घर वाले वैसे खुश तो है ना? जी अम्मा, सब बहुत खुश हैं। अम्मा अब्बा थोड़े से डबल माइंडेड थे। दरअसल वो बट्टी सट्टी की शादी से थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन फिर तकी भाई की पसंद और रजामंदी की वजह से पूरी तरह से मुतमईन हो गए। बल्कि अम्मी तो मुझे 1-2 दिन के लिए घर बुला रही थी ताकि निकाह की तैयारी कर सकें। हाँ, जाना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ, तैयारी करो। लेकिन एक बात उनको हमारी तरफ से कह देना कि फजूल खर्ची करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। निकाह जितनी सादगी से हो उतनी ही बरकतें नाजिल होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस अल्लाह करे ये रिश्ता हम सबके हक में बेहतर साबित हो। आमीन। रबी दाई, पता तो करो दुआ कहाँ पहुंची है, कब तक घर वापस आएगी? हाँ, हाँ जरूर बोलो। सर गाड़ी में कुछ काम निकल आया है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। क्या मतलब, कहाँ हो तुम? सर दुआ बीबी ने आपको कॉल नहीं की थी, गाड़ी खराब हो गई थी, वर्कशॉप में हूँ। दुआ बीबी तो मुस्तजाब सर के साथ घर की तरफ निकल गई है, पहुंची नहीं अभी तक। ठीक है सर। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सब खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ। अच्छा, क्या आज चाय पिलाने का प्रोग्राम नहीं है? आपको पीनी है? हाँ, क्यों नहीं पीनी है? मैं बना देती हूँ। शाम के 4 और चाय। शुक्रिया। दुआ, मैं तुम्हें फोन करूंगा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरा फोन रिसीव कर लेना। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, ये उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। बिना सोचे समझे घर से तो निकल आए हैं, लेकिन बिना सोचे समझे हकीकत से दूर मत हो जाएंगे। हकीकत ये है कि आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। अगर आज तुम मेरे बुलाने पर हामी भर दोगी ना दुआ, तो समझ लेना तुम मेरा बड़ा हुआ हाथ झटकने की हिम्मत ही नहीं कर पाती, और मेरा हाथ अगर झटक ना सको तो समझ लेना
किसी और का बढ़ा हुआ हाथ थाम नहीं सकती। दाई, क्या बात है, आप परेशान हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? फाइन। लेकिन परेशान तो लग रहे हैं। दुआ सो गई? नहीं, पता नहीं, मैं अभी तक उसके कमरे में नहीं गई। ताबिन, उसको प्लीज एक गिलास दूध ही दे दो। आजकल वो अपनी बिल्कुल खैरियत का ख्याल नहीं रख रही है। मैं दे देती हूँ, लेकिन आपको कौन सा अपनी सेहत का ख्याल है? जब तक दुआ खैरियत से अपने घर को नहीं चली जाती, हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। हेलो मुस्तजाब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सुकून से जीने दें। दुआ, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा वजूद ना रहे, मेरी आवाज ना रहे, मेरा ख्याल ना रहे, यहाँ तक कि मेरे साथ गुजारे हुए लम्हों की याद ना रहे, तो क्या तुम सुकून से जी लोगी? कोशिश तो कर सकती हो ना, कोशिश कर रही हूँ मैं मुस्तजाब, लेकिन आप इस तरह मुझे बार बार आवाज लगाकर, मेरा ध्यान भटाकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो मेरी हर रियाजत नाकाम हो जाएगी। नहीं करें मुस्तजाब मेरे साथ इस तरह, प्लीज। बेवकूफ लड़की, तुम जानती हो अपने अंदर छुपी मेरी मोहब्बत का एतराफ कर रही हो तुम। अगर आप मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे तो ये बेचैनी मेरी जान ले लेगी मुस्तजाब। तुम भूल रही हो तो वो एक शख्स दुनिया में ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी देने को तैयार है। मौत कैसे रुख करेगी उसकी तरफ? नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और तुम मेरे बगैर जी कैसे सकती हो दुआ? हम कहीं मिल सकते हैं? नहीं मुस्तजाब, ऐसे नहीं हो सकता, आपको खुद को समझाना होगा, हम नहीं मिल सकते। तेरा दिल मेरी नहीं सुनता दुआ, तुम समझा सकती हो तो आके इसको एक दफा समझा लो, बस एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर सकती।